स्वामी श्रद्धानंद का जन्म फाल्गुन कृष्ण पक्ष द्वितीया 1912 विक्रम संवत्सर तदनुसार 22 फरवरी 1856 को हुआ था। वह पंजाब प्रांत के जालंधर जिले के तलवन गांव में एक संपन्न खत्री परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता श्री नानक चंद ईस्ट इंडिया कंपनी में पुलिस निरीक्षक के पद पर थे। स्वामी जी को मूल रूप से बृहस्पति का नाम दिया गया था, किंतु उनके पिता उन्हें मुंशी राम नाम से पुकारते थे और यही नाम उनकी पहचान बन गई। यह नाम तब तक प्रचलित रहा जब तक उन्होंने संन्यास में दीक्षित होकर स्वामी श्रद्धानंद नाम नहीं धारण कर लिया। उनकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा वाराणसी जनपद में शुरू हुई थी और कानून की परीक्षा पास करने के बाद लाहौर में समाप्त हुई। उनका विवाह श्रीमती शिवदेवी से हुआ था। जब वह केवल 35 वर्ष के थे तब उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और वह अपने पीछे 2 बेटे और 2 बेटियों के पालन पोषण का भार उन पर छोड़ गई। मुंशी राम ने नायब तहसीलदार के रूप में विधिक सेवा से अपना करियर आरंभ किया, किंतु उन्होंने थोड़े समय के बाद ही इस पद को त्याग दिया। बाद में उन्होंने फिल्लौर और जालंधर में एक अधिवक्ता के रूप में अभ्यास किया, किंतु आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से उन्होंने इस आकर्षक पेशे को भी छोड़ दिया और सनातन धर्म उत्थान तथा राष्ट्र सेवा कार्य से जुड़ गए। उस वक्त आर्य समाज शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय था और वैदिक व्यवस्था पर आधारित शिक्षा के भारतीयकरण के लिए दयानंद एंग्लो वैदिक यानी डीएवी के नाम से लोकप्रिय कई स्कूल खोले थे। सन 1892 में डीएवी कॉलेज लाहौर में वैदिक शिक्षा को मुख्य पाठ्यक्रम बनाने के विवाद के बाद आर्य समाज 2 गुटों में यानी गुरुकुल गुट और डीएवी गुट के बीच बंट गया था। श्रद्धानंद गुरुकुल गुट के समर्थक थे। उन्होंने संगठन को छोड़कर पंजाब आर्य समाज का गठन किया और इसी बीच 1897 में जब लाला लेखराम की हत्या हो गई तब श्रद्धानंद ने उनका स्थान ले लिया। उन्होंने पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा का भी नेतृत्व किया और अपनी मासिक पत्रिका आर्य मुसाफिर की शुरुआत की। बाद में गुरुकुल को हरिद्वार के निकट कांगड़ी में खोला गया, जिसके पीछे अंतर्निहित विचार यह था कि वे प्राचीन वैदिक आदर्शों और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ओतप्रोत समुदायों में अच्छे और अनुशासित नागरिकों का उत्पादन कर सके। यह गुरुकुल प्राचीन भारतीय शिक्षा की पुनर्स्थापना की दिशा में भी एक अभूतपूर्व प्रयास था। मुंशी राम ने लगातार 15 वर्षों तक गुरुकुल में सेवा की। बाद में वर्ष 1917 में महात्मा मुंशी राम ने संन्यास आश्रम से दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा समारोह के समय बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपना एक नया नाम ग्रहण करूंगा। चूंकि मैंने अपना पूरा जीवन वेदों और वैदिक धर्मों का पालन करने में लगा दिया और भविष्य में भी ऐसा ही करता रहूंगा, इसलिए मैं अपना नाम श्रद्धानंद रख रहा हूँ। देश की स्वतंत्रता संग्राम में भी स्वामी श्रद्धानंद का योगदान अमूल्य माना जा सकता है। देश को स्वतंत्र कराने में भी स्वामी श्रद्धानंद का योगदान अमूल्य था। जब पंजाब में मार्शल लॉ और रॉलेट एक्ट भारतीयों पर थोपा गया तब उन्होंने कांग्रेस के साथ काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने सन 1919 में अमृतसर में कांग्रेस को अपना सत्र आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया। इसके पीछे का कारण जालियांवाला हत्याकांड था और कांग्रेस में किसी ने अमृतसर में सत्र आयोजित करने पर सहमति नहीं व्यक्त की। श्रद्धानंद ने सत्र की अध्यक्षता की। दमनकारी रॉलेट एक्ट के खिलाफ दिल्ली में भी आंदोलन हुआ। आंदोलन का नेतृत्व स्वामी श्रद्धानंद कर रहे थे जब जुलूस पर प्रतिबंध लगा हुआ था। स्वामी जी ने प्रतिबंध को चुनौती देते हुए घोषणा की कि दिल्ली में जुलूस निकाला जाएगा। चांदनी चौक पहुंचने तक हजारों देशभक्त जुलूस में शामिल हो चुके थे। जब गोरखा रेजिमेंट अंग्रेजों के आदेश पर भीड़ पर गोली चलाने को आगे बढ़े तब वह निडर होकर सामने आ गए और जोर से कहा कि निर्दोष लोगों को मारने से पहले मुझे मार डालो। और यही वजह थी कि वह फौज पीछे हट गई और वह जुलूस शांतिपूर्वक आगे बढ़ सका। स्वामी श्रद्धानंद ने सन 1922 में दिल्ली की जामा मस्जिद में भाषण दिया था। उन्होंने सबसे पहले वेद मंत्रों का पाठ किया और प्रेरक भाषण दिया। किसी मुस्लिम सभा में वेद मंत्रों का पाठ करते हुए भाषण देने का
सम्मान स्वामी श्रद्धानंद को ही प्राप्त हुआ। यह विश्व के इतिहास में एक असाधारण क्षण था। जब स्वामी श्रद्धानंद ने स्थितियों का ठीक से अध्ययन किया तो उन्होंने महसूस किया कि कांग्रेस में सम्मिलित होने के बाद भी मुसलमान मात्र मुसलमान ही रहते हैं। वे अपनी नमाज के लिए कांग्रेस की बैठक को भी रोक सकते हैं। कांग्रेस में हिंदू धर्म अन्याय झेल रहा था। जब उन्हें इस सच्चाई का पता चला तो उन्होंने तुरंत कांग्रेस छोड़ दी और मदन मोहन मालवीय की सहायता से हिंदू महासभा की स्थापना की। सन 1925 का वैकोम सत्याग्रह केरल के कोट्टायम के पास वैकोम के शिव मंदिर में केंद्रित था, जहां अछूतों को प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। जब स्थानीय कांग्रेसियों और विद्वान हिंदू युवाओं ने इन सामाजिक बाधाओं का विरोध किया और इसके लिए गांधी जी का आशीर्वाद मांगा तो वे झिझक गए। इसके विपरीत स्वामी श्रद्धानंद ने अभियान को आशीर्वाद देने के लिए त्वरित निर्णय लिया और अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वयं वैकोम भी गए। कोई आश्चर्य नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर ने स्वामी को अछूतों का सबसे महान और सबसे निष्ठावान समर्थक माना। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी श्रद्धानंद का महती योगदान दिखता है। उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों में धार्मिक मुद्दों पर लिखा था। उन्होंने 2 प्रमुख समाचार पत्रों, उर्दू में तेज और हिंदी में अर्जुन की भी स्थापना की। उन्होंने देवनागरी लिपि में हिंदी को बढ़ावा दिया, गरीबों की मदद की और महिलाओं की शिक्षा में भी महती योगदान दिया। स्वामी श्रद्धानंद के पुनीत कार्यों में धर्मांतरित हिंदुओं को पुनः धर्म परिवर्तन की तरफ लाना सबसे महान कार्य माना जाता है। हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए उन्होंने परिवर्तित हिंदुओं को शुद्ध करने का एक पवित्र अभियान शुरू किया। उन्होंने आगरा में एक कार्यालय खोला। आगरा, भरतपुर, मथुरा आदि स्थानों पर कई राजपूत थे जो उस समय इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे, लेकिन वे हिंदू धर्म में वापस आना चाहते थे। 5 लाख राजपूत हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार थे। इस अभियान का नेतृत्व स्वामी श्रद्धानंद कर रहे थे। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए एक विशाल सभा का आयोजन किया और उन राजपूतों को शुद्ध किया। उनके नेतृत्व में कई गांव शुद्ध हुए। इस अभियान ने हिंदुओं में एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा और उत्साह पैदा किया और हिंदू संगठनों की संख्या में वृद्धि हुई। कराची से अजगरी बेगम नाम की एक मुस्लिम महिला को हिंदू धर्म में दीक्षित किया गया था। इस घटना से मुसलमानों में कोहराम मच गया और स्वामी जी की विश्व भर में चर्चा फैल गई। स्वामी जी के इन्हीं कार्यों की वजह से अब्दुल रशीद नाम का एक मुस्लिम कट्टरपंथी 23 दिसंबर 1923 को दिल्ली में स्वामी जी के निवास पर पहुंचा। उस समय स्वामी जी गंभीर निमोनिया के संक्रमण से जूझ रहे थे और बिस्तर में पड़े थे। उसने कहा कि वह स्वामी जी के साथ इस्लाम पर चर्चा करना चाहता है। उसने अपने आप को एक कंबल से ढक रखा था। उसने कंबल के अंदर बंदूक छिपा रखी थी। स्वामी जी की सेवा में लगे श्री धर्मपाल स्वामी जी उनके साथ थे, इसलिए वह कुछ नहीं कर पाया। उसने एक गिलास पानी मांगा और पानी पिलाने के बाद जब धर्मपाल गिलास लेकर बाहर गए तो राशिद ने स्वामी जी पर गोलियां चला दी। धर्मपाल ने राशिद को पकड़ा। जब तक लोग वहां एकत्रित हुए, स्वामी जी जीवित नहीं रहे। राशिद के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस प्रकार स्वामी श्रद्धानंद इस्लाम की प्राणघाती परंपरा के शिकार हो गए, लेकिन उन्होंने वीरगति प्राप्त की और अपने नाम को अमर कर दिया। स्वामी श्रद्धानंद सशरीर भले ही हमारे बीच नहीं हैं, किंतु अपने एक क्रांतिकारी और समाज सुधारक योगदान के लिए वह आने वाली पीढ़ियों की स्मृतियों में सदैव जीवित रहेंगे। धन्यवाद।